दोस्तों, मोदी जी को शपथ लिए एक हफ्ते का समय नहीं बीता है और एक हफ्ते के अंदर जो है जगह जगह मुसलमानों के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। जहां मुस्लिम स्कॉलर्स को निशाना बनाया जा रहा है। पहला मामला प्रतापगढ़ से सामने आया, जहां मौलाना फारूक अहमद साहब की बेरहमी से कत्ल करके हत्या कर दी गई, जहां उनके चेहरे पर लाठी डंडे रॉड से हमला किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद के अंदर इमाम को गोलियों से भून दिया गया। वहीं तीसरा मामला शामली से सामने आया, जहां इमाम की हत्या करके उनकी गर्दन को 500 मीटर दूर फेंका गया। ये हैरान कर देने वाले मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में बीते एक हफ्ते के अंदर कैसे मुसलमानों के ऊपर हमले हुए हैं, वो तस्वीर लगातार लोगों के सामने आई है। जहां सवाल ये खड़ा हो गया है, सरकार बदल चुकी है। सरकार इस बार वो तानाशाही वाली सरकार नहीं है जहां उसको सहारा लेना पड़ा है तमाम राजनीतिक पार्टियों का, तब जाकर के सत्ता काबिज हुई है। और फिर भी नहीं बदले हैं तो मुसलमानों के हालात, मुसलमानों पर हो रहे हमले, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहली तस्वीर जो है बीते 4 दिन के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति गुड्डू खान के ऊपर जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में बेरहमी से मारा गया, उसकी लिंचिंग की गई। वहीं दूसरा मामला मौलाना फारूक अहमद साहब का प्रतापगढ़ से सामने आया, जहां चंद्रमणि तिवारी और एक शख्स ने मिल करके बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। वहीं तीसरा मामला मौलाना अकरम का सामने आया, जहां मुरादाबाद में उन्हें गोलियों से भुना गया। वहीं चौथा मामला जो है वो शामली से सामने आया, जहां मौलाना फजलुर रहमान को बेरहमी से कत्ल करके उनकी गर्दन काट करके 500 मीटर दूर फेंक दी गई। वहीं एक मामला कोलकाता से सामने आया, जहां हिजाब को लेकर के बवाल मचा। वहीं मदनी मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये बड़े मामलों को अंजाम दिया गया, और बीते 4 दिन के अंदर ये सारे इंसिडेंट जो हैं वो देश में घटित हुए हैं, जिसके ऊपर पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार कर ली गई है। और जब ये मामला सामने आया है तो पुलिस प्रशासन को भी सामने आकर के कहना पड़ा कि मौलाना फारूक अहमद का जो कत्ल किया गया, उस आरोपी चंद्रमणि को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ पुलिस प्रशासन का कहना है, पहले बयान पर नजर डालिए। दिनांक 8 जून 2024 को थाना क्षेत्र जेठवाड़ा अंतर्गत ग्राम सोनपुर में पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की आरोपीगढ़ द्वारा धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवाड़ा में मुकदमा अपराध संख्या 129/24 धारा 34, 147, 148, 302 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभिवेचना के शीघ्र अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में पूर्व में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 11/6/2024 को एक अभियुक्त चंद्रमणि तिवारी पुत्र शिवलखन तिवारी की गिरफ्तारी थाना क्षेत्र जेठवाड़ा से की गई। आपने देखा कि पुलिस प्रशासन जो है पूरा बयान देती है और अंत में आकर के बताती है कि फारूक अहमद का कत्ल करने वाला मुख्य आरोपी चंद्रमणि तिवारी, या यूं कहें कि ब्राह्मण चंद्रमणि तिवारी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां लोग ये मांग करते रहे कि कहां है बाबा जी का बुलडोजर, जो अगर कोई घटना मुसलमान के द्वारा घटित होती और उस घटना के पीछे मुसलमान नहीं भी होता तो तुरंत जाकर के बुलडोजर चलवा दिया जाता। और अभी तक हत्या के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला है, यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ मौलाना अकरम की मुरादाबाद में गोलियों से भून करके फजर के टाइम पर हत्या कर दी गई। क्या कुछ पुलिस प्रशासन का कहना है, उनके बयान पर नजर डालिए। ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली
कि यहाँ बैसिया गांव में एक मौलाना अकरम नाम के एक व्यक्ति, जो घर के ही बगल में एक खंडहरनुमा एक जो मकान बना है, वहाँ पर वो उनको किसी ने गोली मारी है। पुलिस ने मौके पाकर देखा, उनकी वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आज सुबह ये नमाज कराने भी नहीं गए थे, तो रात्रि में अपने घर से ही किसी के बुलाने पर संभवतः बाहर आए होंगे और रात में ही किसी में घटना हुई है। हम लोग इसकी अभी जानकारी कर रहे हैं, जल्दी छानबीन करके घटना का खुलासा किया जाएगा। कितनी गोली लगी सर? अभी प्रथम दृष्टया एक गोली। आपने देखा कि पुलिस प्रशासन ने बताया कि इस मामले का उन्हें पता लगा और पता लगने के दौरान ये पता चला कि फोन करके मौलाना अकरम को बुलाया गया था। ठीक वही पैटर्न अपनाया गया जो पैटर्न अपनाया गया था मौलाना फारूक साहब को लेकर के, जिनको फोन करके बुलाया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। और यही मामला जो है मुरादाबाद से भी सामने आया, जिस पर बवाल मचा हुआ है। और सबसे जो खबर सामने आई कि मौलाना अकरम के आरोपी गिरफ्तार कब होंगे कब नहीं होंगे, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया। चंद्रमणि तिवारी को बीते एक हफ्ते के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और फिर ये बताया गया कि शामली में भी मौलाना जो मस्जिद के इमाम हैं फजलुर रहमान साहब, उनका भी कत्ल कर दिया गया। और कत्ल के पीछे कोई और नहीं, पुलिस प्रशासन ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि इस हमले में उनका बेटा ही जिम्मेदार है, जिन्होंने जंगल में पिता के सिर को काटकर 500 मीटर दूर फेंक दिया था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। जहां आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर से सटे शामली से चौंकाने वाली खबर सामने आई और इसका खुलासा कर दिया गया कि इमाम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके बेटे ने की थी। बेटे ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सटे शामली जिले में झिंझाना क्षेत्र में एक मस्जिद के इमाम की उसके बेटे ने कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने अभिषेक ने कहा कि झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव में मंगलवार को 58 वर्षीय इमाम फजलुर रहमान का सिर कटा शव जंगल में बरामद किया गया था। मामले में उसके बेटे जुनैद को, जो कि 20 वर्ष का है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आखिरकार कैसे देश में एक एक कर, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर, मुस्लिम स्कॉलर्स को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि यह बताया जाता है कि अपराधियों के दिलों में खौफ है साहब। अपराधी जो हैं योगी जी के नाम से काटते हैं, उन्हें बुलडोजर का खौफ है और इसी सब पर वोट जो हैं वो मांगे गए। और ये चीजें, जो घटनाएं घटित जो हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, ये बताती हैं कि कैसे बेलगाम हो चुके हैं अपराधी और उन्हें बिल्कुल भी खौफ नहीं है, ना तो सीएम योगी आदित्यनाथ का, ना ही उन्हें खौफ है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का, जहां एक के बाद एक कई बड़ी घटनाओं को वो लगातार अंजाम देते चले गए।